अबे क्या हो रही है अबे? अबे चोर बाजार में हंगामा? अबे ऐसा लग रहा है जैसे शोले फिल्म की शूट नहीं, सचिन तेंदुलकर का है। ये पप्पू पेजर के पास मस्करी का टाइम नहीं है, समझा क्या? सीधे सीधे बोल तू ये है कि नहीं। साला कोई इज्जत ही नहीं, इसलिए बाटा भाई आज से भाईगिरी को टाटा बाय बाय बोल रेला है। मेरे भाड़चे राजा जी ने ना अपना खून उस बैल को देके उसकी जान बचा ली। बैल को? हाँ। उसे इस बात की चिंता थी कि अगर मीडिया ने उन्हें कुंवारी माँ बोलकर मजाक बनाना शुरू किया तो वो क्या करेंगी। सभी रास्ते बंद हो चुके थे, किसी और को भी कुछ कह नहीं सकती थी। ऐसी कुछ नीना गुप्ता की परिस्थिति हुई थी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से उनके संबंध बने थे। शादी से पहले ही नीना गुप्ता मां बनने वाली थी, पर इस बात का खुलासा करे बिना अंजाम तक लेकर जाना मुश्किल था। विवियन रिचर्ड्स भी अपने देश चले गए थे और यहाँ भारत में नीना गुप्ता के पेट में संतान पल रहा था। नीना गुप्ता बड़ी दुविधा में फंस गई थी। ऐसे में सच्चे दोस्त के रूप में सतीश कौशिक आगे आए। उन्होंने नीना गुप्ता को बस इतना कहा, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। सतीश कौशिक ने उन्हें यकीन दिलाया कि अगर बच्चा डार्क स्किन के साथ पैदा होगा तो लोगों को कह देना कि ये सतीश कौशिक का बच्चा है। नीना गुप्ता ने अपने ऑटोबायोग्राफी सच कहूँ तो मैं इस किस्से का जिक्र किया है। उन्होंने सतीश कौशिक की तारीफ करते हुए लिखा है कि उस वक्त सतीश उनके साथ अकेले खड़े थे। उन्होंने अपनी सच्ची दोस्ती दिखाई, पर उन्हें उनका नाम खराब करना नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये करने से मना कर दिया। आपको बता दूं कि सतीश कौशिक नीना से प्यार करते थे। जब नीना गुप्ता प्रेग्नेंट थी तब भी वे शादी कर लेते, पर नीना गुप्ता उन्हें पाप का भागीदार बनाना नहीं चाहती थी। इस किस्से से पता चलता है कि हर्फ मौला फनकार सतीश कौशिक कितने बड़े दिल के इंसान हैं। वे भारतीय सिनेमा जगत के असली हर्फ मौला कलाकार थे। अभिनय के हर रंग में रंग जाना उनकी आदत थी और ऐसे ही रंग के उत्सव में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 8 मार्च 2023 को इस रंगीले कलाकार ने अपनी आखिरी सांस ली और फिल्म जगत की दूसरी दीवार भी गिर गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। सतीश कौशिक जैसे महान कलाकार की फिल्मोग्राफी बताकर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। उनकी हर फिल्म हिट थी और हर किरदार उम्दा था। खास रूप से भोपाली स्टाइल से डायलॉग बोलते थे तो किरदार में भिन्नता आ जाती थी। इसके अलावा वे गंभीर किरदार भी निभा लेते थे। क्लासिक कल्ट फिल्म जाने भी दो यारों में तो उनका अभिनय तारीफ के काबिल था, पर क्या पर्दे पर हंसने वाला ये कलाकार अपने रियल लाइफ में भी हंसता था। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने खुशहाल समय बिताया था, पर शुरू में उन्होंने कई सारी मुश्किलों का सामना किया। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे सतीश चंद्र कौशिक बचपन से एक्टिंग के शौकीन थे। उनके पिता कारोबार में व्यस्त होते थे और सतीश कौशिक पढ़ाई छोड़कर फिल्में देखा करते थे। परिवार के दबाव में आकर वे किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएट तो हो गए, पर आगे क्या करना है ये अभी तय नहीं हुआ था। कहा जाता है कि उनका पूरा बचपन और जवानी दिल्ली में बीता। दिल्ली की अलग अलग बोलियों को उन्होंने अपनी फिल्मों में दोहराया था। जैसे कि मैंने बताया, भोपाली स्टाइल से डायलॉग बोलने वाले कलाकारों में जगदीप के बाद दूसरा नाम सतीश कौशिक का आता है। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने रंगमंच की दुनिया में नसीब आजमाया और वहां से एनएसडी में घुस गए। एनएसडी में अच्छी सफलता देखने के बाद उन्होंने एफटीआईआई में एडमिशन लिया और 1980 का जमाना लगते ही फिल्मों के लिए तैयार हो गए। बतौर एक्टर उनकी पहली फिल्म मौसम थी, जो 1983 में रिलीज हुई थी। एफटीआईआई से पढ़ाई करने के कारण वे डायरेक्शन करना भी जानने लगे थे। बतौर डायरेक्टर उनकी तेरे नाम फिल्म ने सलमान खान का करियर बनाया। रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म का जिक्र करे बिना सतीश कौशिक की जानकारी अधूरी है। बतौर डायरेक्टर वो उनकी पहली फिल्म थी, पर इस फील्ड में उनकी किस्मत अच्छी साबित हुई नहीं, इसीलिए उन्होंने एक्टिंग पर ज्यादा फोकस किया। सतीश कौशिक की शादी शशि कौशिक से 1985 में हुई थी। उनसे उन्हें एक बेटा भी हुआ। दुर्भाग्य से वो बेटा उम्र के दूसरे साल में ही गुजर गया।
इसके बाद वे नैसर्गिक तरीके से दोबारा पिता बन नहीं पाए, पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरोगेसी के कारण उन्हें पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2012 में उन्हें वंशिका नामक बेटी हुई थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।